गुरु कौन है जो एक 250 रुपया लेके आपको बेच रहे हैं आके? आप इस फील्ड में क्यों और कैसे? आईएसएस फील्ड के लिए गए तो वहाँ पर गए डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि वी आर सॉरी। यहाँ पे तो अजीब एक निज़ाम था गुरु कल्चर का। 3 साल तो बर्दाश्त किया इन चीज़ों को, उसके बाद मैं इसके खिलाफ खड़ी हो गई इस चीज़ के। अगला स्टेप मेरा ये है जिसमें ना कोई गुरु हो ना कोई चेला हो। पुलिस वाले हमें इतना तंग करते हैं, हमारे पास एक ही वे आउट रहता है, या हमें कोई जॉब दे या हमें कुछ मखसूस आर्ट्स दिए जाएं। क्या जो हमारा 28,000 अरब या जो 47,000 अरब हम पे कर्जा चढ़ गया है, क्या ये ट्रांसजेंडर से पूरा करने इस हुकूमत ने? एजुकेशन में है जी डिसेबल कोटा, तो उन्होंने 5 लाख रुपीस रिश्वत, ना ही हमें कोई एहसास कार्ड दिया गया, ना ही हमें कोई हेल्थ कार्ड दिया गया। तो क्या करें, कहाँ जाएं? इफ यू वांट टू टेक माय ऑल इंटरव्यू इन इंग्लिश, आई एम देयर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के एक इलाका मेहराबादी में, एक घर के सामने, जहां आज आपकी मुलाकात में करवा रही हूं एक ऐसे ख्वाजा सरा से जिन्होंने डबल MA किया हुआ है लेकिन मुलाजमत नहीं मिली। उस ख्वाजा सरा को 2 दफ़ा 35 लाख में फ़रोख्त भी किया गया है। उनकी फ़रोख्त कैसे और क्यों हुई, आज हम ये जानेंगे, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हमें अपना पूरा नाम बताएं। रियल नेम और द नेम इन दिस फील्ड। पहले रियल नेम बताएं, फिर इस फील्ड का नाम बताएं। जी, मेरा रियल नेम आमिर हमीद एंड नूर जहाँ के नाम से मशहूर हूँ, लेकिन नूर के नाम से लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। अच्छा नूर, आपके बारे में सुना है कि आपने डबल MA किया हुआ है। डबल MA करने के बाद आप इस फील्ड में क्यों और कैसे? जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि मैंने डबल MA किया है इंग्लिश में, लिटरेचर में और साथ में इस्लामिक हिस्ट्री में। जिस वक्त मैं तालीम ले रही थी तो सच एज़ मेरे फादर जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। कोई मुआशी प्रॉब्लम नहीं था, मुझे कोई अर्ज नहीं थी ऐसी वैसी, सिर्फ स्टडीज़ की अर्ज थी। FSC तक तो पता ही नहीं था कि वी आर ट्रांसजेंडर्स। तो जाहिर है जाते ट्रांसजेंडर पता चलता। तो PM में लॉन्ग कोर्स के लिए गए तो वहाँ जब मलेर ISS फील्ड के लिए गए तो वहाँ पर गए डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि वी आर सॉरी, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट। सो दैट्स वाई एट दैट टाइम आई रियलाइज आफ्टर FSC कि जी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। फिर एक एजुकेशन में है जी डिसेबल कोटा, ठीक है, 16 स्केल वो देते हैं, तो उन्होंने 5 लाख रुपीज़ रिश्वत। तब तक मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और हालात घर के वो नहीं रहे थे, जैसे आपको पता है शराजा भी करते हैं घर का, तो नहीं हो सका। तो फिर स्पोर्ट, मेरी भाभी हैं, बेवा, उनके 5 बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की, तो फिर क्या करते हैं, और देयर वाज नो वेयर टू हाइड। सो पहले मैं कराची रही 7 साल, तो लेकिन कराची बहुत दूर पड़ता था, कई हमारे अजीज़ व अकारिब की डेथ हो गई जिनके मैं चेहरा भी ना देख सकी। फिर मैंने प्रोग्राम किया कि मैं यहाँ आके शिफ्ट हो जाऊँ इस्लामाबाद में, इसका मुझे ईजी पड़ता है बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान। तो यहाँ शिफ्ट हुई, लेकिन यहाँ पे तो देखा कि यहाँ पे तो अजीब एक निज़ाम था गुरु कल्चर का, और यहाँ पे तो बड़े बड़े जनाब वो बेचे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। तो मैंने कुछ अर्सा तो 3 साल तो बर्दाश्त किया इन चीज़ों को, उसके बाद मैं इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई इस चीज़ के कि जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, जमहूरी मुल्क है, हर किसी को, हाँ, गुरु को इज़्ज़त दो, मोहब्बत दो, उसकी जायज़ बात मानो, लेकिन ये नहीं कि आपको वो बेचे या कोई आपको ख़रीदे, कि आपके वालिदैन जो आपको पैदा करते हैं वो तो आपको नहीं बेचते। तो गुरु कौन है जो एक 250 रुपया लेके आपको बेच रहे हैं आके, या आपके पैसे उठा रहे हैं? दैट्स वाई मैंने 30 जून 2021 को फ्रॉम मिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टू गोला SHO,
यहाँ तक मैंने एप्लीकेशंस जो थी, तकरीबन मेरी 22 एप्लीकेशंस जो थी, वो सब मार्को के डीएसपी गोलरा को और डीएसपी शालीमार को आई। फिर उन्होंने अपोनेंट पार्टीज़ जितने भी गुरु इस कल्चर में थे लोग, उनको यहाँ बुलाया और उस वक्त मेरे ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। 300 ट्रांसजेंडर्स बाहर खड़े हुए थाने के, उन्होंने नारे लगाए, जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जी। लेकिन क्योंकि मैं हक़ पे थी और हक़ का साथ तो अल्लाह भी देता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो गई। अब मेरी ये अगला स्टेप मेरा ये है कि मैं एक ऐसी पुरफिज़ा अपनी एटमॉस्फेयर कायम करूं जिसमें ना कोई गुरु हो ना कोई चेला हो, सिर्फ सहेलियां हों, सिर्फ दोस्त हो। किसी पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को वो टेकल करवाए, उसके पीछे थाने जाए, उसके पीछे, क्योंकि थाने जाना हमारी मजबूरी है। पुलिस वाले हमें इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं मैम, एक ट्रांसजेंडर जो कि 20 और 25 साल का है, वो तो अपना गुजारा फंक्शन से भी कर लेगा, ठीक है। वो जैसे एक गाना आया था, मुझे वो गाना, मैं तो फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ती हूँ, परवीन शाकिर को पढ़ती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात सुनते हुए नसीबो लाल के गाने भी कानों में गूंज जाते हैं कि वो लब दे छोटी उम्र मंग दे पतली कमर, ठीक है। अब आफ्टर 40 ईयर्स हम लोगों में वो अर्ज नहीं रह जाती कि हमें लोग हमारी डिमांड करें या लोग हमें कहें जी आप फंक्शंस पे आएँ। हमारे पास एक ही वे आउट रहता है, या हमें कोई जॉब दे या हमें कुछ मखसूस आर्ट्स दिए जाएं। हम किसी को स्नैच नहीं कर रहे, किसी को लूट नहीं रहे, कोई पिस्टल नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास एडिक्शंस की चीज़ें नहीं है कि जो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक 9/10 एक्ट इन्होंने बना के और जिसको प्रीवेल कर दिया इस्लामाबाद में, ना वो कराची में प्रीवेल है, ना वो लाहौर में प्रीवेल है, ना वो क्वेटा में, ना वो पेशावर में। उसमें होता ये है कि पुलिस हमें पकड़ती है, ले जाती है, ले जाने के बाद हम पे वो एक कलंदरा सा बना के मजिस्ट्रेट के सामने जो एसी साहिबान उनके सामने पेश करते हैं, वो हमें फ़ाइन कर देते हैं 5,000 to 10,000 रुपीज़, बाज़ का 20,000 भी कर देते हैं फ़ाइन, अदरवाइज़ जाएँ जी अडियाला जेल। क्या जो हमारा 28,000 अरब या अब जो 47,000 अरब हम पे कर्जा चढ़ गया है, क्या ये ट्रांसजेंडर से पूरा करने इस हुकूमत ने? हम लोग तो खुद एक एक रुपया कमा के अपने घर की ज़रूरियात पूरी करते हैं। हमारा वजीफ़ा लगा दें, हमने रेंट भी पे करने होते हैं, हमने खाना भी, हमारे साथ पेट भी लगा हुआ है हमारे साथ, हमारी घरेलू ज़रूरियात भी हैं। क्या सिर्फ एक वो, ना ही हमें कोई एहसास कार्ड दिया गया, ना ही हमें कोई हेल्थ कार्ड दिया गया, तो क्या करें, कहाँ जाएं? हाँ, जो सेक्स वर्किंग है उसके मैं शुरू से ख़िलाफ़ थी और आज भी ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि सेक्स वर्किंग हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और नौजवान नस्ल ही हमारा असासा है। तो मैंने फिर यही सोचा कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला के ना इस स्टोरी में, तो सबको एक किस्म से आज़ादी के, एक यहाँ पे आज़ाद दड़ा पहले भी कायम हुआ, अच्छा काम हो रहा है, मुझे खुशी है जितने आज़ाद दड़े हों, लेकिन ये जो गुरु कल्चर है मैं इसके सख्त खिलाफ थी और अब भी हूँ और इंशाल्लाह रहूँगी। आपके बारे में ये भी सुना है कि आप 35 लाख में फ़रोख्त हुई थी, उसकी कहानी क्या है? हाँ, यही मेन पंच था जी कि मुझे बस कोई बात मैंने अपने गुरु की, उनको मेरी नागवार गुजरी होगी, ठीक है। तो हमारी फील्ड में उसे कहते हैं हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करना, बिरादरी से आउट कर देना, यानी उसे कोई भी मिलेगा ना, उसे कोई भी मिलेगा तो वो उससे मुंह मोली पैसे उठा लेंगे। तो मेरा हुक्का पानी जब बंद किया गया तो मैंने ये सोच लिया था कि मैंने अपना हुक्का पानी नहीं खुलवाना, मैं इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करूँगी। फिर उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया कि जी आपका हमने हुक्का पानी गलत बंद किया था, लिहाजा फिर ये एक चैप्टर ही क्लोज़ हो गया ना जी। इस पे तो मैंने फिर डिस्कशन ही करनी छोड़ दी, क्योंकि मेरा 35 लाख जी रेट लगा था कि, और मेरी एज भी देख लें, 44 ईयर्स की एज में मेरा 35 लाख रुपीज़ लगा। लेकिन अब ऐसा कोई सीन इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं है, कोई किसी का हुक्का पानी बंद नहीं कर सकता, कोई किसी की आज़ादी सल्ब नहीं कर सकता। और मज़ीद विदिन 2 और 3 डेज़ मैं इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा बनाने जा रही हूँ ग्रुप कि जिसमें ना कोई गुरु ना कोई चेला, सिर्फ सहेलियाँ। आपने डबल एमए किया हुआ है, तो आपने अप्लाई कहाँ कहाँ किया, किस सेक्टर में आपने अप्लाई किया और आपको जॉब मिली नहीं मिली, तो उसकी क्या वजह थी? देखिए, मुझे प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिली। मुझे एजुकेशन, मैंने प्री ओ लेवल्स क्लासेस को पढ़ाया, लेकिन जिसका कोविड सीज़न आया
उस वक्त बच्चों की स्ट्रेंथ भी हाफ एक दिन आते थे, हाफ एक दिन आते थे, 50%। और साथ में उस वक्त ये हो गया कि टीचर्स को भी ज़ाहिर है उन्होंने उनको सैलरी बचानी थी, उन्होंने हमें शंट आउट कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक मोबलिंग फ्रेंचाइज में एज ए फ्रेंचाइज मैनेजर काम किया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ना लोगों को एम्बेरसमेंट होती थी शायद कि जी वो जैसे एक डिस्क्रिमिनेशन है ना, इस्लाम में तो नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, इस्लाम में तो तमाम किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर बर्तरी नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी का ये माइंड सेटअप बन गया और ये ब्रिटिश ने डाला है, क्योंकि ख्वाजा सराओं की तो बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट होती थी, लोग इन्हें खुशियों में बुलाते थे। बल्कि महल आप देख लें, अलाउद्दीन खिलजी के दौर से लेकर मुगलिया दौर तक सल्तनत के सतून रहे हैं ख्वाजा सरा। लेकिन अब भी 30% या 40% लोग ऐसे हैं कि जो इतनी इज्जत करते हैं कि हमें शर्म आती है। अब बच्चियां हैं, मिनिस्टर्स की बच्चियां हैं, सफ़ीरों की बच्चियां, वो आके मेरे गले मिलती हैं कि नूर बाजी कैसी हैं आप, तबीयत कैसी। उनके साथ स्क्वाड भी होता है, वो देख भी नहीं होते इनके साथ ये ऐसे हैं, लेकिन वही स्क्वाड जब वो बच्चियां घर चल जाती है वही स्क्वाड हमें भगाता भी है। ये क्या हो रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमें इस वक्त ना एक सपोर्ट ऐसी चाहिए। डीसी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं यहाँ के, और जाहिर है हुकूमत वक्त जो है उनको तो हम कह कह के थक गए हैं, कुछ नहीं कर रही। एक 2018 एक्ट बना दिया, उस एक्ट में 9/10 इशू इन्होंने कर दिया जी। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि किसी ट्रांसजेंडर को कोई मेल गिरफ्तार नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। किसी ट्रांसजेंडर को आप मेल हवालात में बंद नहीं कर सकते। ये 9/10 तो उन्होंने अपना लिया, लेकिन वो जो बाकी शिकें थी वो भी तो पूरी करें। फिर हमें तो मेल पकड़ रहे हैं और मेल पकड़ रहे हैं और हमारे साथ नाजेबा हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जो सेक्स वर्कर हैं वो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है और उससे मुआशरा भी तबाह हो रहा है। तो मैं इस्तदा करूँगी कि सेक्स वर्किंग जो है उस पर बेशक पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हमें एटलीस्ट और कुछ नहीं तो 24 घंटे में 20 घंटे हुकूमत अपने पास रखे, 4 घंटे हमें फिजिबली तरीके से हमें जाने दिया जाए ओल्ड ट्रांसजेंडर 40 ईयर अबव को, ताकि वो इज्जत से अपनी रोटी कमा के घर आ सके। उसके बाद वो घर से निकलते नहीं। हमने तो आके घर में मतदाना, हमने तो नमाज़ पढ़नी होती है, रोज़ा रखना होता है, घर में आए अपनी नमाज़ पढ़ें, जो करें अपने घर में तक महदूद रहें। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए किसी से, किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। हमारा हेल्प करने वाला अल्लाह की ज़ात है जो सबको देता है। ये लोग हमें क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। और बाकी जो लोग हमें देते हैं उनकी हम पे एहसान नहीं है। शायद वो चैरिटी समझते हैं, ये शायद वो हमारी इज्जत करते हैं, ठीक है, क्योंकि दुआ तो अल्लाह उनकी भी उतनी ही सुनता है जितनी हमारी सुनते हैं। अच्छा नूर, ये बताइएगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो रोड पे आती है, आप जैसे पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप रोड पे भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, तो क्या सोसाइटी की तरफ से या पुलिस की तरफ से हर ट्रांसजेंडर जो रोड पे आता है उसे सेक्स वर्कर ही समझा जाता है? नो, मैं इस बात से इख्तलाफ करती हूँ। वो इसलिए कि जो सेक्स वर्कर हैं ना वो आफ्टर 9 PM निकलते हैं, 9 PM टिल 2 PM 3 PM 3 AM 2 AM सुबह तक। और यहाँ पे हमारे पास एक F10 मरकज़ है, कभी आप वहाँ का विज़िट कीजिएगा और आपको आफ्टर 10 o'clock आपको पता चल जाएगा कि कितने सेक्स वर्कर्स यहाँ फिर रहे हैं। जिन्होंने बैगिंग करनी है ना वो दिन के टाइम, दिन के उजाले में जाएंगे, दिन के उजाले में ही वापस आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके जहन में दूसरी चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। जो रात के अंधेरों में जाते हैं काले कारोबारों में वही मुलविस हैं। तो पुलिस को पता होता है कि ये सेक्स वर्कर है, ये नहीं है, इनको सारा पता होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सेक्स वर्कर पकड़ा जाए उस पर भी 9/10, अगर बैगर पकड़ा जाए उस पर भी 9/10। तो ये मेन पंच है कि हमें पुलिस ने इतना तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है कि मैं आपको इनवाइट करूंगी, जहाँ पे मैं काम पे जाती हूँ मैं आपको इनवाइट करूंगी वहाँ पे, और आप वहाँ पे आधा घंटा आप वहाँ पे देखिएगा कि पुलिस वाले हमें दौड़ाते किस तरह से हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो अपने बिज़ी हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ में, तो इसलिए फ़िलहाल तो हम पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जिस दिन होगा मैं आपको बुलाऊंगी कि आएँ और आप देखें आप हमारे साथ होता क्या है।
अच्छा, आपके बारे में मशहूर ये भी है कि जब आप भीख भी मांगती हैं तो आप इंग्लिश बोलती हैं, तो हमारे नाज़रीन को भी ज़रा इंग्लिश बोल के दिखाएं। If you want to take my all interview in English, I'm there. Just मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इसलिए नहीं बोली, मैंने कहा ताकि मेरी हर बंदा मेरी ज़बान समझ सके, ठीक है ना. Now to your all questions I'm going to answer in English. नूर, ये बताइएगा कि ख्वाजा सराओं के लिए मतलब मुलाजमतों में एक कोटा भी फिक्स किया गया है, तो कि उस कोटे के तहत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मुलाजमतों में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं अभी? Actually, the main punch is this कि if we are transgenders, we claim that we are transgenders, we have to issue transgender cards. For that reason, inheritance problem. शरीयत में ट्रांसजेंडर्स की कोई इनहेरिटेंस वैल्यू नहीं है. लड़के के 2 हिस्से, लड़की का 1 हिस्सा. अगर हम अपनी आइडेंटिफिकेशन एज ए ट्रांसजेंडर करवाते हैं तो हमें हमारी विरासत से निकाल दिया जाएगा, ठीक है. इसलिए हम अपने शनाख्ती कार्ड पे जो तो पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर्स हैं वो M ही लिखवाएंगे, और जो अनपढ़ हैं वो एक्स कार्ड बनवा लेंगे, ठीक है ना जी. कि जिन्होंने कहना जी कि नहीं हमें इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, हमने तो लाइफ इसी में गुजारनी है. लेकिन नहीं, क्योंकि मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं उनमें सबसे कम तालीम याफ्ता मैं हूँ. वो तमाम कोई PhD है, कोई MPhil है, मैं सिंपल MA हूँ. तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि बैगिंग से भी लोग बाज आ जाएंगे, सेक्स वर्किंग से भी बाज आ जाएंगे. कम से कम हमारे लिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट भी करे. और कुछ नहीं तो एक 3 मरले का प्लाट जो है एक सोसाइटी बना दे, ये 3 मरले का प्लाट है, एक वजीफ़ा मुकर्रर कर दे. नौकरी का जब आप कह रही हैं कोटा का, तो दे डिमांडेड. देखें, ब्लैक एंड वाइट पेपर में तो आ गया कि जिनको कोटा में शामिल करो. आगे ब्राइब कौन भरे? अब हर जगह पे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठे ना, हर जगह पे तो DC हमसे शफकात साहब जैसे लोग नहीं बैठे ना कि जो आके चेक एंड बैलेंस करे, ठीक है जी. 5 लाख रुपीज़ लाएं, आपको जॉब देते हैं. अब 5 लाख रुपीज़ कहाँ से लेके आए भाई, कहाँ से लेके आए? जिस तरह से गुजारा हम लोग करते हैं हमें पता है, हमारे अल्लाह को पता है. बाज़ों का ऐसा भी होता है कि 3 दिन हम लोग पानी और खजूर पे गुजारा कर लेते हैं, रोज़ा खजूर के साथ खोल लेते हैं हम लोग. तो कहाँ से 5 लाख रुपया लेके आए? तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें वो डिसेबल कोटा में अभी कोई नादरा में सुने कोई आई हैं, कोई न्यूज़ कास्ट, तो उनकी ज़रूर या कोई पॉलिटिकल बैक होगा उनका, ठीक है, या उनके पास वो रिसोर्सेज होंगे, या वो उसको जिसे कहते हैं ना अफोर्डिंग होंगी वो. लेकिन हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि हम किसी पे बोझ नहीं बनते, हमें किसी पे बोझ नहीं बनना. कम से कम हमें 3 से 4 घंटे की परमिशन दे दी जाए कि आप लोग 3 या 4 घंटे में जाकर अपना पेट पालो. हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप अपने लिए कुछ कर लो. हमें वो भी नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये भी नहीं करने दिया जा रहा, तो हम कहाँ जाएं? अच्छा, अगर देखा जाए तो कभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कोई ऐसी सोसाइटी बनाई गई है तारीख की, अगर जायज़ा लिया जाए तो? नो, अब टिल नाउ मुगलिया दौर में बनाई गई थी, मुगलिया दौर में बनाई गई थी, ठीक है. उसको ख्वाजा सराय कहा जाता था उसको, जहाँ पे और ख्वाजा सरा वाहिद वो जेंडर है कि जो मेल्स में भी जा सकता था, फीमेल्स में भी आ सकता था, ठीक है. लेकिन आजकल तो डिस्क्रिमिनेशन इतनी हो गई है कि बाज़ लोग, आप यकीन करें कि मेरी आदत है कि मैं गाड़ी के पास से गुजर जाती हूँ, दुआ देती हूँ, जिसने देना वो खुद दे देते हैं निकाल के, ठीक है. ऐसे लोग भी हैं जो इकट्ठे 5-5 हज़ार रुपये भी दे देते हैं, ठीक है. ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी गाड़ी के आगे से गुजर जाए ना, सिर्फ गुजर जाए तो वो हाथ से यूं करते हैं हाथ से. यानी उनके जहन में एक नफरत है हमारे खिलाफ. और मैं उनको रुक के इंग्लिश में यही कहती हूँ कि अल्लाह से डरें, हम भी किसी की औलाद हैं. अगर आज हम ट्रांसजेंडर्स हैं तो हमारे माँ बाप जो थे वो तो मर्द और औरत थे ना. ये तो सारी गेम XXY और YYX की है, ठीक है. कल को आपके घर में भी हो सकते हैं ट्रांसजेंडर. तो काइंडली हमसे अगर मोहब्बत नहीं कर सकते, नफरत भी ना करें. लेकिन बस जो जहन में वो बात बैठी हुई है, वो बैठ चुकी है वो बात. तो मेरी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है. अगर जॉब्स दे सकते हैं जॉब्स दें, वजीफ़ा लगा सकते हैं वजीफ़ा लगाएं, हमारी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं उनको कर दें सपोर्ट, ठीक है. नहीं तो कम से कम हमें 3 से 4 घंटे
अपना पेट पालने के लिए जाने दें, हमारे पीछे से अब इन्होंने एक नया स्कीम चला दिया जी। इन्होंने एक नई डार्सन ब्लू कलर की और वाइट कलर की चला दी है, वो जो आईजी साहब के हुक्म से। उसमें उन्होंने सिविल वर्दी में बंदे और ये जो शूटर्स छोटे छोटे बच्चे 18 17 साल के बच्चे हैं, उनको ये दिहाड़ी पे रख लिया इन्होंने 200 रुपये पे। ठीक है जी। वो जनाब सिग्नल से या मार्केट से पीछे खड़े हो जाते हैं और वो वहाँ से भागते हैं। अब जाहिर है उनकी रफ्तार के साथ हमारा रफ्तार का मुकाबला तो कोई नहीं है ना। वो हमें पकड़ लेते हैं, पकड़ के और हमें थाने में जाते हैं, हम पे पर्चा करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का कानून है? ना कि हम जुर्म करते हैं, ना कोई हम किसी की जेब काटते हैं, ना ही हमारे पास कोई पिस्टल है, ना ही कोई एम्यूनेशन है, ना ही हम किसी को थ्रेट करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर ये जुल्म किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? वो इसीलिए कि हम थर्ड जनरेशन है, क्योंकि हमारा इनकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। यकीन करें कि डीआईजी ऑपरेशंस के पास जब मैं एप्लीकेशन मेरी आईजी ने मार्क की ना डीआईजी ऑपरेशंस को, तो उनको एक लफ्ज़ हुक्का पानी समझाने में मुझे 2.25 घंटे लग गए थे। कहते मैम ये तो आता ही नहीं है, हमने किसी कोर्स में। मैंने कहा जी लॉर्ड मिकाले ने कानून जैसा लिखा था ना, उससे हुक्का पानी बंद नहीं होता था 1857 में। अब हुक्का पानी बंद हो रहा है। फिर 2.25 घंटे के बाद मुझे कहते हैं अच्छा ये तो फिर बिरादरी से बाहर बात करने वाली हुई ना। मैंने कहा एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट नाउ। तो कहते हैं ये तो जुर्म है कानूनन। मैंने कहा सो कार्रवाई करें इसके ऊपर। उस कार्रवाई के बदले ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हुई और अल्लाह का शुक्र है कि अब हर इंसान सुख का सांस ले रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरुओं से तंग हैं और मैं उनके लिए 2-3 दिन के अंदर एक इनिशिएटिव लेने जा रही हूँ। और मुझसे पहले भी किसी ने लिया होगा, अच्छा है जो भी ले, लेकिन मेरा इनिशिएटिव का होगा। मेरे तमाम कवानीन, तमाम कायदे मुख्तलिफ होंगे। हम गुरु चेले नहीं होंगे, हम एक सहेलियाँ होंगी हम लोग। अच्छा नूर, जैसे कि आप बता रही हैं कि हुक्का पानी बंद, इस तरह का आपके कोड वर्ड है या इसको जिस तरह से करें, और ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मुश्किलात पेश आती हैं? हाँ, हुक्का पानी बंद जी। किसी का पेशा उठा लिया, मिसाल के तौर पे जी मैं एक गुरु की चेला हूँ जी, मैं कोरी हूँ। कोरी से मुराद है कि मैं पहले किसी की चेला नहीं थी। ठीक है, उसका पेशा है जी 5,000 रुपये। अगर वो किसी और गुरु के पास जाएगी ना, उसका पेशा है जी 5,000। अगर वो गुरु जुल्म करती है, वो किसी और गुरु के पास जाएगी, उसका पेशा हो जाएगा डबल। और यकीन करें यहाँ पे 6-6 लाख वाले भी ट्रांसजेंडर, इनका पेशा 6-6 लाख रुपए पेशा है जिनका। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा तो 20,000 ही है पेशा, मेरा ज़्यादा नहीं है मेरा पेशा। लेकिन यहाँ पे 6-6 लाख रुपए के 12,80,000 का भी हमने देखा है ट्रांसजेंडर, जिसका कि उठाया गया है पेशा 30 जून से पहले। तो ये एक पेशा हो गया। फिर कूड़ कलंक, एक लफ्ज़ है कूड़ कलंक। जो गुरु कह दे ना जी कि जी इसने मुझसे 50,000 रुपये लिया हुआ था, इसको मैंने 2 लाख के ड्रेसेस बनवा के दिए हुए थे, उसको इसने मुझसे बदतमीज़ी की थी, इसको मैंने दंड लगाया है। ठीक है, वो कूड़ कलंक इटसेल्फ 4 लाख का कूड़ कलंक बन जाता है। ठीक है, ये जो है कूड़ कलंक, पेशा और हुक्का पानी, ये गुरु कल्चर में बहुत ही ज़्यादा करते हैं इन्वॉल्व ये 3 चीज़ें। हुक्का पानी तो बंद हो गया, पेशा भी बंद हो गया। पेशा से मुराद जो माल उठाते थे ये। लेकिन ये जो कूड़ कलंक है ना, ये अभी तक कायम है। इसलिए मैं आज़ाद धड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिसमें आज़ाद धड़े में ये कूड़ कलंक कोई ना हो, जिसमें कोई किसी के ऊपर हुक्मरानी ना करे। हाँ, किसी की कोई मुश्किल है तो उसमें किसी की हेल्प ज़रूर करें। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे और हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे? हाँ, सोसाइटी के लिए तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि they are humans, we are humans. Their parents give them birth like our parents give us birth. So please consider as a respectable members of society. नफरत नहीं करें, नफरतों में कुछ नहीं पड़ा। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। मोहब्बत की भी ज़िंदगी बहुत कम है, तो लोग नफरतें कहाँ से पाल लेती हैं। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि अगर भी कोई भी तंग है, कोई भी अपने गुरु से तंग है, जिसके गुरु ने उसको तंग किया हुआ है, तो मेरा नंबर, मुझसे रब्ता करें, मेरे पास आएँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलात जो है वो हल हो जाएंगी। जी नाजरीन, नूर ने डबल MA किया हुआ है लेकिन मुलाजमत नहीं मिली। नूर जैसे और पढ़े लिखे ख्वाजा सराओं को मुलाजमत फ्राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है।
कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।